नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। 2015 में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक वन्य जीव घोषित किया ताकि अपने जिले के वन्य जीव के प्रति लोगों में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा हो और इनका संरक्षण किया जा सके। और राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जिलेवार शुभंकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा किलकिला या जिसे किंगफिशर भी कहते हैं, किस जिले का शुभंकर है? तो इस वीडियो में हम राजस्थान के शुभंकर को संभाग के हिसाब से याद करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में 7 संभाग हैं, जिनमें से 2 संभाग हैं 6 जिलों के, 4 संभाग है 4 जिलों के और 1 संभाग है 5 जिलों का। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बीकानेर संभाग की बात करेंगे, उसके बाद जयपुर संभाग की, फिर भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर। तो सबसे पहला संभाग है बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग के अब 4 जिले हैं। इन 4 जिलों को आप बिग चूहा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं: बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर का शुभंकर राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। उसके बाद अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य है। बीकानेर का गजनेर अभ्यारण्य भड़तीतर के लिए प्रसिद्ध है। तो बीकानेर का शुभंकर है भड़तीतर है, जिसे रेत का तीतर भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं चूरू की। तो चूरू का ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो चूरू का शुभंकर है कृष्णमृग। इसके बाद है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का शुभंकर है किलकिला पक्षी, जिसे किंगफिशर भी कहते हैं। तो ये हो गए बीकानेर संभाग के 4 जिले। तो इनमें से छोटा किलकिला शुभंकर है हनुमानगढ़ का। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो अब बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग को आप ट्रिक जय दो सी है अंजुका से याद रख सकते हैं। जय से जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर, ए से अलवर और झू से झुंझुनू। जयपुर का शुभंकर है चित्तल। इसके बाद झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। अलवर का शुभंकर है सांभर। दौसा का शुभंकर है खरगोश। और सीकर का शुभंकर है शाहीन। तो सीकर का शाहीन सही है। जयपुर का काला तीतर यानी ये गलत है। अलवर का सांबर बिल्कुल सही है और दौसा का खरगोश ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है जयपुर काला तीतर। जयपुर का है चित्तल और काला तीतर है झुंझुनू का। तो ये 2 संभाग हो गए। सुमेलित कीजिए। तो तीसरे संभाग की बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग को आप ट्रिक भर माह की धोख से याद रख सकते हैं। भर से भरतपुर, माह से स्वाईमाधोपुर, धो से धौलपुर, कैसे करौली। तो भरतपुर का शुभंकर है सारस। भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पर साइबेरियन सार्स आते हैं। तो इससे आप यहाँ पर सार्स याद रख सकते हैं आसानी से। इसके बाद बात करें अगर धौलपुर की, तो धौलपुर पे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ के लोग धोले होते हैं। इसके लिए वे इंडियन क्रीम लगाते हैं, यानी कि इंडियन स्क्रीमर। इसके बाद बात करें अगर स्वाईमाधोपुर की, स्वाईमाधोपुर में रणथंभौर अभ्यारण्य है और यहाँ पर राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। टाइगर यानी बाघ। तो स्वाईमाधोपुर का शुभंकर है बाघ। और अब बचा करौली। तो करौली का शुभंकर है घड़ियाल। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी में बनाए गए हैं,
जो राणा प्रताप सागर से शुरू होकर यमुना नदी तक फैला हुआ है। चंबल नदी यहां से निकलती, तो चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं करौली का शुभंकर है घड़ियाल। तो अब इनको सुमेलित कर लेते हैं। भरतपुर, तो भरतपुर का शुभंकर है सारस, यानी कि ए का 2, ए का 2 इसमें भी है और इसमें भी है। इसके बाद करौली, करौली का शुभंकर है घड़ियाल, यानी 3, 2 का 3, यानी ये सही है। इसके बाद आगे और देख लेते हैं। स्वयंमाधोपुर, स्वयंमाधोपुर का होगा बाघ, यानी 4। इसके बाद है धौलपुर, और धौलपुर का होगा इंडियन स्क्रीमर, यानी 1। तो ऑप्शन बी इसका सही है। उदबिलाव किस जिले का शुभंकर है? तो इसके बाद चलते हैं चौथे संभाग पर, कोटा संभाग में। कोटा संभाग को आप ट्रिक कोजा बाबू से याद रख सकते हैं। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। कोटा का ये जिला है 12। 12 का मतलब इससे बाहर ही रहना है, यानी यहाँ पर मगरमच्छ है, तो इसका शुभंकर है मगर 12 का। झालावाड़, झालावाड़ में प्रसिद्ध दुर्ग है गागरोन, और यहाँ पर गागरोनी तोता पाया जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं झालावाड़ का शुभंकर है गागरोनी तोता। वहीं कोटा का शुभंकर है उदबिलाव, और बूंदी का शुभंकर है सुरखाव। तो उदबिलाव शुभंकर है कोटा का, 12 का शुभंकर है मगर, ये बूंदी का है सुरखाव, और झालावाड़ का है गागरोनी तोता। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजसमंद जिले का शुभंकर है, तो यहाँ पे बात करते हैं 5वें संभाग की। उदयपुर संभाग को आप ट्रिक उचित राजा का डूबा प्रताप से याद रख सकते हैं। ऊ से उदयपुर, चित से चित्तौड़गढ़, राजा से राजसमंद, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और प्रताप से प्रतापगढ़। यहाँ पे बात करते हैं पहले राजसमंद की। तो राजसमंद, पाली और उदयपुर, इन तीनों में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य फैला हुआ है, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़िए के लिए प्रसिद्ध है। तो राजसमंद का शुभंकर है भेड़िया। वहीं उदयपुर का शुभंकर है बिज्जू, डूंगरपुर का शुभंकर है जंगली धोक, बांसवाड़ा का शुभंकर है जलपीपी, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, और यहाँ सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ का शुभंकर है उड़न गिलहरी। वहीं चित्तौड़गढ़ में चीज से आप याद रख सकते हैं चौसिंगा, तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा हिरण। तो राजसमंद का शुभंकर है भेड़िया, जलपीपी, बांसवाड़ा। बिज्जू है उदयपुर का, उड़न गिलहरी है प्रतापगढ़। मोर व खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर हैं? तो बात करते हैं छठे संभाग की, अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग को आप ट्रिक अभिनाटो से याद रख सकते हैं। ए से अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टो से टोंक। यह है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। भीलवाड़ा के ऊपर है अजमेर, तो इससे आप याद रख सकते हैं यह है, इसका शुभंकर है खरमोर। ये टोंक, टोंक का शुभंकर है हंस, और हंस के ऊपर है नागौर, तो नागौर का शुभंकर है राजहंस।
तो इन 4 जिलों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। मोर, मोर के ऊपर खरमोर, हंस, हंस के ऊपर राजहंस। तो मोर और खरमोर भीलवाड़ा और अजमेर के शुभंकर हैं, तो इसका उत्तर है सी, भीलवाड़ा और अजमेर। तो जोधपुर जिले का शुभंकर है। अंत में बात करते हैं 7वें संभाग जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग को आप ट्रिक जद, बाप, जासी, जैसलमेर से याद रख सकते हैं। जद से जोधपुर, बा से बाड़मेर, पै से पाली, जा से जालोर, सी से सिरोही और जैसलमेर से जैसलमेर। तो सबसे पहले जैसलमेर। जैसलमेर का शुभंकर है राज्य पक्षी गोडावण। और जोधपुर का खिंचन गांव कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ का शुभंकर है कुरंजा। बाड़मेर का शुभंकर है मरु लोमड़ी। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ऊपर गोडावण और कुरंजा पक्षी हैं और लोमड़ी इनको खाना चाहती है। वहीं जालोर में सुंदा माता मंदिर है और यहाँ पर भालू पाए जाते हैं, तो जालोर का शुभंकर है भालू। सिरोही में प्रसिद्ध माउंट आबू अभ्यारण्य है और माउंट आबू अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, तो सिरोही का शुभंकर है जंगली मुर्गा या मुर्गी, जो भी आप ठीक समझे। इसके बाद है पाली। तो पाली का शुभंकर है तेंदुआ। तो जोधपुर का शुभंकर है कुरंजा पक्षी। वैसे कुरंजा एक विरह गीत भी है, पर उसकी बात कभी बाद में करेंगे। भालू जालोर का शुभंकर है, तेंदुआ पाली का शुभंकर है गोडावण, जैसलमेर का शुभंकर है। तो ये थे 7 संभाग और 33 जिले और इनके शुभंकर। तो अब कुछ रैंडम क्वेश्चन कर लेते हैं। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो अजमेर, अजमेर का शुभंकर खरमोर पक्षी, बिल्कुल सही है। भरतपुर सारस, बिल्कुल सही है। दौसा मगर, गलत, दौसा का है खरगोश। जालोर भालू, बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर है सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भीलवाड़ा का मोर, बिल्कुल सही है। चूरू का कृष्ण मृग, बिल्कुल सही है। स्वयंमाधोपुर का शेर, नहीं, स्वयंमाधोपुर का बाघ है, तो ये गलत है। और जैसलमेर का गोडावण, बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर है सी। निम्न में से सुमेलित नहीं है। मोर भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। चित्तल जयपुर, बिल्कुल सही है। धौलपुर सांबर, नहीं, सांबर है अलवर का, और धौलपुर का है इंडियन स्क्रीमर, जिसे पंछीरा भी कहते हैं। और मगर वारा का, बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर है सी। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।